जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना परिवार प्रत्युष क्लासेज पर। मैं प्रजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं और वो वैकेंसी बिहार दरोगा से आया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फटाफट इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ये वैकेंसी जो है वो मद्य निषेध से आया है और उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध इन सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। और इसकी विज्ञापन संख्या की बात करें तो ये 01/2025 0/2025 है, 01/2025 याद रखिएगा। और इसकी आवेदन की बात करें तो इसका आवेदन जो है वो 27 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगी। और इसके अंतिम तिथि की बात करें तो ये 27 मार्च 2025 रखा गया है, 27/3/2025। और इसमें कुल सीटों की संख्या की बात करें तो टोटल 28 सीट है, कुल 28 रिक्त पद रखा गया है और लेवल 6 का जॉब होने वाला है। तो चलिए आगे और देखते हैं। इसमें योग्यता की बात करें तो पहला तो ये कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, अनिवार्य है। उसके बाद पुरुष एवं महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1/8/2024 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन हैं आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की गणना जो होगी वो 1/8/2024 के आधार पर होगी। और अभ्यर्थियों की जो नाम होगा, अभ्यर्थियों का दिनांक 1/8/2024 से मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। याद रखिएगा, निम्नवत होगी। और इसकी उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम न्यूनतम उम्र जो 20 वर्ष रखा गया है, मतलब यूआर के लिए, जनरल के लिए, सामान्य कोटि के लिए। और अधिकतम रखा गया 37 वर्ष। और ये जो है वो पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र रखा गया है 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है सामान्य वर्ग के महिला के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र की बात करें तो न्यूनतम उम्र जो रखा गया है वो 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो रखा गया है वो 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रखा गया है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा या संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। चलिए ये तो नौकरी वालों के लिए है, नौकरी वालों के लिए। और आगे देखते हैं। ऊंचाई की बात करें तो इसमें अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता होगा। और इसमें जो रखा गया है ऊंचाई की तो सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है एवं पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया 165 सेंटीमीटर, न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर। और वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें पुरुषों के लिए तो 160 सेंटीमीटर रखा गया है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। और सीना जो कि केवल पुरुषों के लिए है तो इसमें बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर रखा गया है, सभी वर्ग के पुरुषों के लिए है, याद रखिएगा। और फुला करके 86 सेंटीमीटर रखा गया है। और वहीं
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए देखें तो सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर रखा गया है। और इसमें जो रखा गया था वो पिछड़ा वर्ग सामान्य हो गया, यानी कि जनरल, और पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए केवल इतना था। और ये रखा गया है, ये वाला अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए रखा गया 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुला करके 84 सेंटीमीटर रखा गया है न्यूनतम। और इसकी वजन की बात करें तो इसमें सभी वर्गों की महिलाओं के उम्मीदवार के लिए 48 किलोग्राम आवश्यक है। याद रखिए, 48 किलोग्राम से अगर आपका वजन कम है किसी भी वर्ग की महिला का, तो आपको वहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षा की बात करें तो इसमें लिखित परीक्षा के साथ होगी, और पहला परीक्षा जो होगा वो 200 अंकों का होगा। पहला परीक्षा 200 अंकों का होगा, और इसमें टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे और 100 प्रश्न होंगे। और फिर न्यूनतम अगर आप 30% से कम अंक लाते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे, ये बताया गया है इसमें। और फिर रिजल्ट की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में वैकेंसी से 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों को मेधानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद फिर द्वितीय परीक्षा में लिया जाएगा 2 प्रश्न पत्र। एक प्रश्न पत्र होगा 200 अंकों का, जो कि सामान्य हिंदी का होगा 2 घंटों का, और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो रहेगा सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, ये सभी का रहेगा। और वहीं प्रश्न पत्र हिंदी की बात करें तो ये क्वालिफाई रहेगा, इसमें पास होना ज़रूरी है। बस कम से कम 30% अंक ले आइएगा तो आप पास हो जाइएगा, इसका नंबर नहीं जुटेगा। और इसकी बात करें द्वितीय प्रश्न पत्र की तो इसमें विज्ञान, सामान्य विज्ञान रहेगा, नागरिक शास्त्र रहेगा, भारतीय इतिहास रहेगा, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता की जांच संबंधी रहेगा। और द्वितीय पत्र के अनुसार ही 200 अंकों का होगा, पूर्णांक 200 अंकों का, जिनमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी, याद रखिएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग होंगे। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी कि हिंदी के लिए भी नंबर काटा जाएगा, और मतलब प्रथम पत्र के लिए और द्वितीय पत्र के लिए, दोनों के लिए काटा जाएगा। निगेटिव मार्किंग दोनों में रहेगी। और इसमें लिखित परीक्षा के 6 गुना रिक्तियों से 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा मेधानुसार। और फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है तृतीय चरण की शारीरिक दक्षता योग्यता के लिए निम्नांकित शारीरिक योग्यता या दक्षता में परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। और इसका जो दौड़ होगा वो सभी वर्ग के पुरुषों के लिए, सभी कोटि के पुरुषों के लिए है। तो इसमें 1 किलोमीटर 1 मील 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, और ये दौड़ने का समय रहेगा वो 6 मिनट और 30 सेकेंड दिया जाएगा। और वहीं महिला की बात करें तो सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 मील यानी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, और 6 मिनट अधिकतम समय दिया जाएगा। और अधिक समय लेने वाली 6 मिनट से अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। और वहीं ऊंची कूद की बात करें तो सभी कोटि की पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट है, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट ऊंची कूद रखा गया है। और इसमें 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, और इसमें महिला को 3 फीट से कम कूदने वाली अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। लंबी कूद की बात करें तो इसमें न्यूनतम 12 फीट रखा गया है सभी कोटि के पुरुषों के लिए, और अगर इससे कम दिया जाएगा तो फिर
असफल घोषित हो जाएंगे 12 फीट से कम कूदिएगा तो। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 9 फीट रखा गया है लंबी कूद में। और अगर आप 9 फीट से कम कूदने में असफल रह जाते हैं, 9 फीट से कम कूदते हैं, तो फिर आप असफल घोषित हो जाएंगे। और वहीं देखिए गोला फेंक की बात करें तो 16 पाउंड रखा गया है न्यूनतम सभी कोटि के पुरुषों के लिए। और 16 पाउंड से 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया है, यानी कि 16 पाउंड को आप 16 फीट तक फेंकना होगा आपको सभी पुरुषों के लिए। और वहीं महिला की बात करें तो इसमें 12 पाउंड का गोला रहेगा और 10 फीट फेंकना होगा। और अगर आप 10 फीट से कम फेंकते हैं तो फिर असफल घोषित कर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट और कुछ देखते हैं क्या क्या इसमें रखा गया है। और नेक्स्ट जो है वो सब ये दौड़ के बारे में है। इसका हम PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे, देख लीजिएगा। और वहीं सीटों की संख्या की बात करें तो बता देते हैं। टोटल सीट जो है वो 28 है, जिसमें अनारक्षित के लिए 12 रखा गया, यानी कि यूआर के लिए, जिसमें से 35% आरक्षण के हिसाब से 4 महिला के लिए है। और अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है 4 सीट, जिसमें से 1 महिला के लिए है। और फिर अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 सीट रखा गया है, जिसमें से 2 महिला के लिए है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट रखा गया है, जिसमें से 1 महिला के लिए है। और अत्यंत और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए एक सीट रखा गया है। और फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3 सीट रखा गया है। और टोटल सीट की बात करें तो इसमें 28 सीट टोटल है, और जिसमें से 9 सीट आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें रखा गया है ऑनलाइन आवेदन 700 रुपया, जिसमें बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए, और बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग के हों, महिला या पुरुष हों, उनके लिए 700 रुपया रखा गया है। और वहीं अनुसूचित जाति की बात करें, बिहार राज्य के अनुसूचित एवं जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बात करें, पुरुष या राज्य के मूल निवासी वर्ग सभी कोटि की महिलाओं के लिए 400 रुपया रखा गया है। यानी कि जो बिहार राज्य की महिला है कोई भी वर्ग की, उनको 400 रुपया लगेगा एप्लीकेशन फ़ी। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए भी 400 रुपया रखा गया है। और इसका जो लिया जाएगा वो क्रेडिट बैंक ये सब से लिखा जाएगा, क्रेडिट कार्ड हो गया, रुपए हो गया, ये सब से लिया जाएगा, नेट बैंकिंग वगैरह ऑनलाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ऑनलाइन करने की जो प्रक्रिया है वो इसकी वेबसाइट पे ही किया जाएगा, याद रखिएगा, ये वेबसाइट दिया हुआ है। इसमें इतना ही था, बाकी सब कुछ देख लीजिएगा, हम इसका टेलीग्राम पे PDF डाल देंगे। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो आवेदन की अंतिम तिथि 27 मार्च 2025 रखा गया है, 27/3/2025। और ये जो नोटिफिकेशन आया वो आज ही आया है, 24/2/2025 को, 24 फरवरी को ही आया है। तो यही था वैकेंसी, इसी के बारे में जानकारी देना था, आप लोग को पता चल गया है। फॉर्म भर दीजिएगा बिना देर किए हुए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। जय हिंद।